तुम मेंडेलीव के टेबल में देखो बेटा ध्यान से, तुमको मिलेगा, देखो देखो तुम्हारा टेक्स्ट बुक सब लोग के पास है। उसने क्या किया है, कोबाल्ट और निकल के पोजीशन को देखो। कोबाल्ट और निकल का होल नंबर एटॉमिक मास सेम होता है। विच इज इक्वल टू 59। तो अब क्या करे, इसको पहले रखे या इसको पहले रखे, तो प्रॉब्लम थी। अब देयर वाज एन एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन। अब तुम बोलोगे भैया कंफ्यूजन क्या है, किधर भी किसको भी रख दो, क्या टेंशन है। नहीं बेटा, मेंडेलीव ने क्या बोला था कि आई विल अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से ज्यादा, छोटे से ज्यादा, छोटे से ज्यादा, लेकिन इनका मास ही सेम आ रहा है 59। समझ रहे हो। तो कैसे प्लेस करें अब इसको अपन, हाउ टू प्लेस इट बिकेम अ चैलेंज। ऑब्वियसली नाउ वी हैव सोफिस्टिकेटेड टूल्स, तो उसका अपन को होल नंबर के बाद क्या आएगा वो भी अपने को पता है, होल नंबर के बाद क्या आएगा डेसिमल में अपने को पता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम था मेंडेलीव के टेबल में। इतना क्लियर है। सेकंड प्रॉब्लम था बच्चों आइसोटोप्स का। अब आइसोटोप्स तुम लोग को पता होंगे कि नहीं, हेरिडिटी चैप्टर में तुमको पढ़ाया नहीं है बच्चों। आइसोटोप्स मतलब क्या, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं। भैया ये क्या लिख दिया आपने फालतू सा। बच्चा इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तीनों का भी, क्योंकि कार्बन नहीं है, लेकिन तीनों के मास अलग अलग है। एक का 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है। एक बात बताओ, हर एक एलिमेंट के लिए एक डब्बा है मेंडेलीव के टेबल में, है ना, बोलो। हर एक एलिमेंट के लिए एक डब्बा है ना। तो यहाँ पर तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीन तीन अलग अलग टाइप के कार्बन, तो एक जगह तो एक ही मिलेगी। जैसे किसी के इनविटेशन होता है शादी में, भाई घर से कोई एक मेंबर ही आना चाहिए। अच्छा, इनविटेशन दिया एक का, जा रहे तीन, चलेगा क्या? चलेगा। तो बेटा आइसोटोप्स को कैसे प्लेस करे, आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, अलग अलग वजन है इसका। उसका टेबल क्या था, वजन के हिसाब से था, लेकिन वजन ही उसका प्रॉब्लम हो गया। अब एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, एक कार्बन 14 है, किधर प्लेस करोगे भाई। ऐसे कार्बन है, ऐसे कितने एलिमेंट्स है जिनके आइसोटोप्स है। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह। तो क्या करे यहाँ पर, बोलो क्या करना चाहिए यहाँ पर, तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए। इनका एटॉमिक नंबर सेम है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 6 होता है ना। लेकिन नेचर में अलग अलग आइसोटोप मिलते हैं उसके, एक का वजन 12 होता है, जैसे अपने बॉडी में ही होते हैं कार्बन, फिर 13 भी होता है, 14 भी होता है, बराबर के नहीं। ये सब मैं तुमको हेरिडिटी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी मेरा म्यूट कर दो ना सज्जन, प्लीज म्यूट कर दो। हाँ, तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा ही। तो बच्चा एक है और तीन तीन आइसोटोप्स है, मतलब तो क्या करे क्या फिर। और बच्चा इसमें मैं मेंडेलीव की गलती नहीं मानूंगा, क्यों मानूं मैं। आइसोटोप्स मेंडेलीव की मृत्यु के बाद डिस्कवर हुआ, उसने जब टेबल दिया उसके बहुत बाद डिस्कवर हुआ, तो उसकी मैं गलती मेंडेलीव की नहीं मानूंगा। लेकिन गलती तो गलती होती है ना बेटा, समझ रहे हो, गलती तो गलती होती है। तो आइसोटोप्स का क्या किया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि आइसोटोप्स का क्या करना चाहिए अपने को। ठीक है, तो भैया पहला पॉइंट क्लियर है हमको, दूसरा पॉइंट क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों। तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, मेंडेलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ए भाई यार, पढ़ा करो बेटा, पढ़ा करो, ऐसा मत करो बेटा। जब तुम वो आंसर देते हो तो सोच समझ के बोलो और पढ़ा करो। कोई फैक्ट बेस्ड आंसर बोलना तो पढ़ा करो। एनीवे छोड़ो, मेरा दिमाग और खराब हो। 63, ओके बच्चों, एक तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, और मेंडेलीव ने सब एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए थे सबको, एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए थे।
के हिसाब से। अब इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेते हैं, चलो बच्चों, मैं तुमको रोल नंबर के हिसाब से रखूंगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक क्लासरूम में अगर मैं सबको रोल नंबर दूंगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि आज से मैं रोल नंबर के हिसाब से नहीं, सबके वजन के हिसाब से अटेंडेंस लूंगा, तो क्या हो जाएगा? बेटा राजवीन तेरा वजन कितना है? 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 किधर गया राजवीन? युग तेरा वजन कितना है? युग, युग तेरा वजन कितना है? सबको आवाज आ रही है बेटा अभी? हेलो, आवाज आ रही है? 52। अक्षय तेरा वजन कितना है? 43। अब इन दोनों के बीच में कितने हो सकते हैं वो कैसे मालूम? 43 के बाद 52, समझ रहे हो कितना गैप है? तो इसके बीच में कौन कौन होंगे वजन में अपने को कैसे मालूम? समझ रहे हो तुम लोग क्या बोल रहे हो बेटा? ये दो हेली एलिमेंट्स के दो लोगों के बीच में कितने लोग और हो सकते हैं अपन नहीं पता कर सकते ना ऐसे। समझ रहे हो बेटा? अरे बेटा, इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट अ टेबल, इट इज अबाउट अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। इफ यू आर इन a स्कूल, देयर आर 240 पीपल। वजन के हिसाब से कैसे करोगे? कोई 150 किलो भी होगा, कोई 90 किलो भी होगा, कोई 20 किलो भी होगा, तो बीच में कितने लोगों के कैसे मालूम पड़ेगा? बताओ मेरे को। हाँ वो तो वो तो हो सकता है भाई, वो तो हो सकता है, तो फिर तो उधर भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो क्या करोगे फिर? इसीलिए बच्चा, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव ने वजन के हिसाब से दिया, लेकिन द राइज इन एटॉमिक नंबर, द राइज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर वॉज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब समझता है कोई? वॉज नॉट यूनिफॉर्म मतलब क्या? 10 किलो के बाद 11 नहीं आया, 11 के बाद 12 नहीं आएगा, 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 13 के बाद 14, ऐसा यूनिफॉर्म नहीं होगा ये। 10 के बाद 20 भी हो सकता है वजन किसी का, 90 के बाद 110 भी हो सकता है, तो बीच में कितने एलिमेंट होंगे वो अपने को कैसे मालूम? बेटा मेरा पॉइंट समझ रहे हो तुम लोग? बेटा तुम लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हो? यूनिफॉर्म नहीं था। अगर मैं रोल नंबर दूं, अच्छा युग रोल नंबर 1, यति रोल नंबर 2, रिया रोल नंबर 3, अक्षय रोल नंबर 4, तो ठीक है, तो समझ में आता है। लेकिन अगर मैं वजन के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा बच्चों। तुम लोग समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? द राइज इन एटॉमिक मास नंबर वाज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है? सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स है। अच्छा छोटे एलिमेंट्स है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा इतना। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसका वजन 1 है, हीलियम का 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है, उसका वजन 4 है, तो प्रॉब्लम नहीं है इतना। लेकिन अगर यूरेनियम है, बड़े बड़े एलिमेंट्स एकदम, आयरन कॉपर, उसके वजन कितने ज्यादा होंगे, तो उसके बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है बच्चा डिस्कवर करना। समझ लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो पहला पॉइंट क्या था? द होल नंबर atomic mass of cobalt and nickel were same, which was 59. So it was very difficult to place them in the table. कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, ये तो स्वयं भगवान भी उस टाइम बता नहीं पाए। समझ लो तुम लोग बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? आइसोटोप्स बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, लेकिन आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो एक कार्बन है, उसके तीन तीन मासेस है, तो किसको रखे टेबल में, किसको रखे किसको ना रखे, किसी को रखेंगे तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। समझ लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? और तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? और तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? कि सब वजन के हिसाब से थे, तो दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं वो अपने को पता नहीं था। क्लियर है? अब देखो बेटा फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन बड़ा ही खतरनाक आदमी है बेटा। ये अपनी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी सिमिलर बताता है और हेलोजन से भी। अब तुम लोग बोलेगे भैया ये अल्कली मेटल क्या होता है, ये हेलोजन क्या होता है? बेटा जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, लास्ट वाला टेबल, उसमें सबसे पहला ग्रुप है, ग्रुप 1 इज अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 17 है हेलोजन। भैया 17, दिमाग खराब हमारा। अच्छा मेंडलीव टेबल में कितने वो थे, एलिमेंट्स थे, कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे? 7 पीरियड थे।
8 ग्रुप, क्योंकि 63 एलिमेंट्स ही मालूम थे अपने को तब तक। लेकिन मॉडर्न में जाते जाते अपने को 118, 120 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स अपने को पता चल गए अभी। तो बच्चा, अगर एलिमेंट्स पता चलेंगे नए नए, तो जैसे रिया ने लास्ट टाइम बताया था, भैया ग्रुप को बढ़ाना पड़ेगा, बराबर के नहीं, बराबर के नहीं। तो बेटा ग्रुप को बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए 18 ग्रुप तक। तो 17वें ग्रुप पे हेलोजन आ गया, पहले ग्रुप में अल्कली मेटल्स आ गया। अब ये हाइड्रोजन बड़ा शाना, इसकी प्रॉपर्टी इससे भी मिलती है, इससे भी मिलती है। और हमने क्या बोला टेबल में कि भाई अगर अल्कली मेटल से मैच करती है किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, उसके नीचे रख दो, उसके नीचे रख दो। हेलोजन से मैच करती है, उसके नीचे रख दो, उसके नीचे रख दो, उसके नीचे रख दो। लेकिन इसका इससे भी मैच करता है, इससे भी मैच करता है, तो अब क्या करे? बोलो मेरे को क्या करे? यही काम है क्या? पूरा टाइम यही करते रहेगा, नया टेबल बनाया? नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम थी बेटा, ये भी एक प्रॉब्लम थी। नहीं बेटा, लेकिन एक ही देखो, इधर भी हाइड्रोजन को नहीं रख सकता, मैं इधर भी नहीं रख सकता, किसी एक ही जगह पे रखनी पड़ेगी मेरे को, बराबर की नहीं? जैसे तुमने जो टेबल दिया टेक्स्ट बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा टेबल, जो ये प्रूफ करता है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इससे भी मैच करती है, इससे भी मैच करती है। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ पहले तो। बेटा पहले एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से और हेलोजन से दोनों से सिमिलर है। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। अल्कली मेटल का एग्जांपल है सोडियम। इट्स अ मेटल विच यू कैन कट आल्सो, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रिएक्टिव मेटल। बच्चों, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म NaCl। सबको पता है बेटा ये सब बातें? हाँ। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म H2O। सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म Na2O। ये भी सेम, टू टू, ऑक्सीजन एक एक, ये भी सेम। फिर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है सल्फर के साथ टू फॉर्म H2S। और गैस करो क्या होगा? सोडियम सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? Na2S। Na2S सब कुछ मैच कर रहा है बेटा, A to Z। तो या तो यार भाई ये तो हाइड्रोजन हो गया, ये तो अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन क्या है अपन को चेक करना है, सोडियम क्या है? अल्कली मेटल है। भैया दोनों मैच कर रहे एकदम। इसको तो अल्कली मेटल के साथ ही प्लेस करना है आपको, बस अभी सोचना ही नहीं है। लेकिन रुक जाओ, अपने आप को काबू रखो। हेलोजन को देखो, हेलोजन का एग्जांपल है क्लोरीन। हेलोजन का एग्जांपल है क्लोरीन। मैं और भी एग्जांपल बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, बट क्लोरीन एक एग्जांपल है। बच्चों, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2 और क्लोरीन का Cl2। अब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है मेटल के साथ, हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता है नॉन मेटल के साथ। बेटा चलो मैं तुमको एग्जांपल लेता हूं एक। मैं मेटल जो है वो ले रहा हूं सोडियम, मैं जो नॉन मेटल ले रहा हुआ है कार्बन। इसका तुम अब रिएक्शन देखो, तमाशा देखो तुम इनका। ये सोडियम और हाइड्रोजन रिएक्ट करते तो फॉर्म NaH, सोडियम हाइड्राइड, NaH। बेटा अब गैस करो, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? NaCl, Na1H1। ऐसे ही बताने के लिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका H2 होता है, इसका भी Cl2, टू टू, सेम टू सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका भी टू नीचे, इसका भी टू नीचे, मतलब भाई भाई ये भाई इधर भी सेम हो गया, ये इसके हरकतों में से भी सेम हो गया। फिर जब मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो ये भी NaH बना, ये भी NaCl बना, Na1H1। अच्छा नॉन मेटल समझो, मैं कार्बन लेता हूँ, तो कार्बन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म मीथेन। उन्होंने पढ़ा 9th में, मीथेन पढ़ा होगा 9th में, चैप्टर नंबर 14, मीथेन। याद आ रहा है? तो बच्चों गैस करो, अगर ये CH4 बना रहा है तो क्लोरीन क्या बनाएगा? CCl4। अरे भैया ये तो इससे भी सेम हो गया, हेलोजन से भी। तो अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? अब बताओ क्या करना चाहिए? ये दोनों तुमको याद करना बेटा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको एग्जाम में आएंगे, याद करना बेटा। तो तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोजन शोज प्रॉपर्टी सिमिलर विथ हेलोजन ऑल्सो एंड अल्कली मेटल्स ऑल्सो। एंड ये टेबल बना देना और फिर बोल देना देयर वाज अ प्रॉब्लम इन प्लेसिंग देम। क्लियर है बेटा ये? अब बेटा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? अब दिक्कत हो गई अलग लेवल की। तो अपन को 4 पॉइंट मिले डीमेरिट्स में।
4 पॉइंट्स क्या मिले अपने को? 4 पॉइंट्स क्या मिले डी? कोबाल्ट, निकल, दोनों का दोनों 59 एटॉमिक होल नंबर उसका। इसको कोबाल्ट को पहले रखे या निकल को रखे? कोबाल्ट को रखे, निकल को रखे, निकल को रखे, कोबाल्ट को रखे। बड़ी दिक्कत थी भैया जीवन में। फिर आइसोटोप्स, एक कार्बन लेकिन वजन 3 3, तो किसको रखे किसको नहीं रखे, किसको बुरा लगेगा किसको नहीं लगेगा। उसके बाद दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट होंगे? द राइज वॉज नॉट यूनिफॉर्म, राइज वॉज नॉट यूनिफॉर्म बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो सकते वो हमको पता ही नहीं था। फिर हाइड्रोजन है जिसकी प्रॉपर्टी मैच करती है अल्कली मेटल से भी और हेलोजन से भी। तो अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, हाइड्रोजन इधर जाएगा किधर जाएगा, खींचा खींची करेंगे तानातानी करेंगे तो दोनों भी मरेंगे, तो करे क्या। तो ये थी हमारी